हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन का लास्ट। इसका नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अभी तक हमने पढ़ा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन जो है, लाइट जो है वो वेव तो है ही है, ऑप्टिक्स में पढ़ा था। वो एक पार्टिकल तरह भी बिहेव करता है, प्लैंक ने बताया था, आइंस्टाइन इक्वेशन आई थी। वैसे ही मटेरियल पार्टिकल जो होते हैं वो पार्टिकल भी पार्टिकल तो है ही, लेकिन जब वो मोशन में होते हैं तो उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव नेम एज डी ब्रोगली वेव। इसके बारे में सबसे पहले डी ब्रोगली ने बताया था। डी ब्रोगली इसने थ्योरेटिकली बताया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था, डेविजन एंड जर्मर, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव भी किया था। एक्सपेरिमेंट थ्योरी का पार्ट आप कर सकते हैं, हमने पीछे किया हुआ है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब इसके ऊपर हमें कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। सबसे पहली बात होती है डी ब्रोगली वेव, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये बात समझ में आ गई। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये हमें पता है। एम वी क्या होता है, मोमेंटम। ये आपका लीनियर मोमेंटम हो गया। ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। वेव एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल भी बोल देते हैं इसको, तो ये हमें पता है। एच की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एच की वैल्यू होती है 6.62 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। वैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस पर भी गिवन होता है। अब ये बेसिक फॉर्मूला है, ये मुझे पता है। कई बार इसका डेरिवेशन आ जाता है और कभी कभी शॉर्ट में घुमा के पूछ लेते हैं, क्या ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये इक्वेशन है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में फॉर्मूला रिलेशन ये होता है, मास ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हम निकालें 2m के, इसको इधर क्या बचेगा, p का स्केयर, स्केयर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2m के। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में √2m के। तो यहाँ से वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आ गया। यहाँ से हम देखें लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m के, और अगर मास भी कांस्टेंट है तो k कह सकते हैं, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ऑल्सो आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट होता है, तो आपने पढ़ा हुआ है चार्ज इनटू पोटेंशियल। यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल इनटू में चार्ज, है ना। चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी टर्म में, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस, किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, तो मतलब वर्क डन बाय सोर्स इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सोर्स, उसने कितना वर्क किया, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जगह हम ये भी रख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m के की जगह q भी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2mev। अब यहाँ देखा जाए तो एच बी कॉन्स्टेंट वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा 12.27 √v एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कभी कभी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बताऊंगा अभी। पहले एक बार जो थ्योरी का पार्ट है वो पूरा कर लें। अगर पोटेंशियल आ जाए तो ये आ जाएगा। यहाँ तक आपसे पूछा जाए तो आपको ये सब करना है। अगर टेम्परेचर की टर्म में आ जाए तो देखो, हमने प्लस में पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल 3/2 kBT। kB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। kB की वैल्यू चाहिए तो 1.38 10⁻⁻23, ठीक है। E इक्वल टू 3/2 kT, तो जूल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर इसको यहाँ रखते हैं तो मैं कहूँ सेकंड, सेकंड क्या बन जाएगी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट, सुनना ध्यान से, 2m के 3/2 kT। तो ये हमारे पास आगे यहाँ लिख देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 3m kBT।
तो ये सारे फॉर्मूले आपके सामने आ गए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनको ड्राइव कर सकते हैं। मुझे पता है ये, तो P का फार्मूला पता है, ये आ जाएगा। K को Q भी रख दो, ये आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के टर्म में चाहिए तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को। ओके, तो ये हम लोग कर लेंगे। अब इसके बाद कई बार ग्राफ पूछ लेते हैं पोटेंशियल और वेवलेंथ में, वो क्या कहता है वो देखो, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल। तो मुझे पता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m/v, ये सब कांस्टेंट होगा, तो ये इसके इन्वर्सली है। बात समझ में आ गई, ये इसके इन्वर्सली है, तो आपको पता ही ऐसे आता है, ना इधर टच करेगा ना इधर टच करेगा, ठीक है ना, इन्वर्सली। ठीक है भाई, और कभी कभी ये आ जाता है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, सीधा बता रहा हूँ, लैम्डा 1/√v। अब जरा यहाँ देखो, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m/q, जो v था उसको मैं अलग से 1/√v कर दूँ। ये भी रूट में, ये भी रूट में, दोनों अंदर आ सकते हैं ऐसे, पर मैंने अलग से लिख दिया इसको। तो यहाँ देखा जाए तो लैम्डा डायरेक्टली है इसके, और लैम्डा जब इसके डायरेक्टली होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी। जब दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, और इन्वर्सली है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये स्क्वायर रूट ऑफ इन्वर्स है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है और कंसेप्चुअल बन जाता है यहाँ से, क्या इसी क्वेश्चन में आपको दे देंगे ये ए ये बी, ठीक है, दिस इज ग्राफ फॉर 2 equal charges which have greater mass। किसका मास ज़्यादा ही होता हो? तो सबसे पहले आप देखो, इस टाइप के सवाल आ जाएं तो करना क्या है, इस टाइप के सवाल आ जाएं तो एक सिंपल सा फंडा है, स्लोप की टर्म में करते हैं, आसान रहेगा। देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है ये ऊपर वाला बटे में नीचे वाला। क्या ये बात समझ में आ गई? ऊपर वाला बटे नीचे वाला। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ये। तो इस फॉर्मूले में v को अलग से निकाल लें, बताया था मैंने, निकाल लें। तो ये लैम्डा, ये पूरा इसके नीचे क्या बच गया, h अपॉन 2m/q। तो ये स्लोप कितना आ गया, बात समझ आ गई। यहाँ देखा जाए तो स्लोप tan थीटा भी होता है, और कांस्टेंट 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 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। जो चीज़ें कांस्टेंट है वो छोड़ दी, H2 चार्ज भी दोनों का सेम है, इसका मतलब कांस्टेंट है। इनवर्सली मास, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका स्लोप कम होगा उसका मास ज़्यादा होगा। तो ये A है तो इसका थीटा A एंगल, स्लोप tan थीटा होता है, ये थीटा B। तो आपको दिखाई दे रहा है थीटा B ग्रेटर देन थीटा A, दोनों के tan लगा सकते हैं, tan थीटा B ग्रेटर देन tan थीटा A। तो tan थीटा जिसका ज़्यादा है उसका मास कम होगा, इनवर्सली है, तो MB लेस देन MA। इसका मतलब A हैज ग्रेटर मास, A हैज ग्रेटर मास। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ये बटे में ये स्लोप होता है, फॉर्मूला लिखो, इसमें से इन दोनों को छोड़ के जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, जो चीज़ कांस्टेंट है वो छोड़ दो, इनवर्सली मास आ गया। अब जिसका ये एंगल ज़्यादा है उसका मास कम, क्लियर है, ऊपर वाले का एंगल ज़्यादा है तो मास कम हो जाएगा इसका। तो ये सवाल 2 या 3 नंबर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं इस टाइप से। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ओके, ये भी कर लेंगे हम। तो ग्राफ के क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं, कर सकते हैं हम। कभी कभी बड़े आसान से सवाल दे देते हैं और बच्चे कंफ्यूज होकर छोड़ जाते हैं। क्या, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन लैम्डा वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड लीनियर मोमेंटम, बच्चे छोड़ के आ जाएंगे। क्या, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, ये कांस्टेंट है, इनवर्सली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, खत्म सवाल। बच्चे छोड़ के आ जाएंगे, 1 नंबर में आ जाए तो कुछ भी नहीं करना। अगर आपसे ग्राफ पूछ ले, लैम्डा
रूट के में बताओ, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में 2m के, तो के इनवर्सली है, बोलो 1/रूट के आ जाए तो डायरेक्टली जैसे पीछे करवाया था। तो मेरे ख्याल से ये भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं इसके ऊपर देखो। सपोज करो क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम छोड़ो, मोमेंटम, कैलकुलेट मोमेंटम एंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने एक्सेलरेट किया 64 वोल्ट से। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बढ़ाएंगे आगे। तो बताओ उसकी वेवलेंथ तो क्या होगा। अच्छा सवाल है, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूले थोड़ा हट के। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया 64 से v से। चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना q, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम पूछा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम दे रखा है, पोटेंशियल, तो ये लगाओ इसमें, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, P। तो P क्या होगा 2meV, और इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो भी ले लेंगे। तो P क्या हो गया 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 1.6 10 की पावर -19 V हो गया 64। ठीक है भाई, सोल्व कर लेंगे इसको। अब ये देखो मोटा मोटा सोल्व करें। 31 और 20, 31 41 50, 10⁻⁴ कितना हो गया 50, तो 10⁻⁻⁻25। बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये हो गया 2 इंटू ये, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें 64 18, ये आ गया रूट 18.2 इंटू 1.6 इंटू 64। ठीक है, अंदाजे से अगर हम सोल्व करें इसको, सुनना ध्यान से, 64 का 8, ये पहले ही बार आ गया, 16 का 0.4 और 18 का 4 चौक 16, 4.2 ले लेता हूँ अंदाजे से। ठीक है भाई, ये देखा जाए तो बटे में 10, दोनों का 100 आ गया। बोलो, यहाँ देखा जाए तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ये 2 जीरो अगर ऊपर जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 27, तो ये हो गया 8 चौक 32, 42 गुणा 32 10 की पावर -27। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे, तो P 42 दूनी 84, 8 42 तिया 4 तिया 12, 126, 126 और 8 126 8 134। आप चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, ये आया। अगर मैं 3 जीरो हटाता हूँ यहाँ से, तो ये 10 की पावर -24, तो मोमेंटम आ गया 1.3 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, मैंने आपको मेथड बताया, ऐसे सोल्व करना है। ठीक है भाई, मोमेंटम निकालना आ जाए तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई वेवलेंथ बताओ, तो बेटा वेवलेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन है 12.27 बटे में रूट वी कितना दे रखा है 64, सीधा आंसर आएगा 12.27 बटे में 8, तो ये मेरे पास आ गया 8 एकम 8 4 8 5 40 2 8 3 24, 1.53 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ आ जाएगी। ये मोमेंटम कैलकुलेशन करने आपको आनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बस। मेन ये था, इलेक्ट्रॉन आ जाए तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन था ये, थोड़ा अलग था इसलिए मैंने पहले ही करवा दिया इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है ना, वो जो विजिबल चीज़ें हैं, जैसे फुटबॉल हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, इन चीज़ों के साथ विजिबल नहीं होती, बहुत कम होती है, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ मेटेरियल पार्टिकल के साथ ज़्यादा सैचुरेटेड, तो उसको प्रूव करना हो तो कई बार सवाल आ जाते हैं। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए बॉल ऑफ मास 400 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी एट 1 किलोमीटर पर सेकेंड।
ये आपको दे दिया जाए एक बॉल है जिसका मास है 400 ग्राम, वेलोसिटी इतनी है, इतनी का मतलब हो गया 1000 मीटर पर सेकंड। बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? तो एच क्या, तो यहाँ लैम्बडा क्या होता है, एच अपॉन एम वी। अब देखिएगा बहुत स्मॉल आती है 6.62 10 की पावर -34। पहले तो ये देखो ना, इसको हटाना पड़ेगा। एम कितना है 400 ग्राम, 400 ग्राम के किलोग्राम बनाने आते हैं, 1000 से भाग कर दो 0.4, अरे 2 जीरो कटेगी, एक बचेगी भाई, 0.4 kg। तो 0.4 वेलोसिटी हो गई 1000, तो 6.6 ले लो 10 की पावर -34, ये बटे में 1010, एक जीरो कट गई, 2 जीरो ऊपर जाएगी 36, और ये बच गया 4, 4 एकम 4, 2 4 6 24। बात समझ में आ गई? 1.6 10⁻⁻36, 34 और 2 36, और ये इतना आएगा। इसका मतलब वेवलेंथ जो होती है वो 10 की पावर -36 मीटर इस ऑर्डर में है। 10 की पावर -36 का मतलब एक के आगे 36 जीरो, तो वेरी 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 स्मॉल वेवलेंथ, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो बड़ी बॉडी है, जो विजिबल साइज की, मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल की जो बॉडी है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनका साइज 10 की पावर -6 से ज़्यादा होता है, वो मैक्रोस्कोपिक कहलाती हैं। तो उनके साथ जो वेवलेंथ है वो है, लेकिन बहुत स्मॉल है। तो मटेरियल पार्टिकल जो है, जिनका मास बहुत कम होता है, उनके साथ विजिबल होती है। बात समझ में आ गई? ये भी सवाल बाई चांस मान लो बन जाए तो। इसके बाद और सवाल आ जाए, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with electron having kinetic energy 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, हमने सवाल किए थे पहले, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ईवी, ई से ई कैंसिल, पोटेंशियल कितना आ गया? कहने का मतलब पीछे हमने सवाल की रेडिएशन में काइनेटिक एनर्जी को इतनी वैल्यू है, ई हटा दो पोटेंशियल बन जाएगा, ई हटा दो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल। हमने फॉर्मूले से कर दिया। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 12.27 बटे में √v। तो v की वैल्यू रखो √16, 4 12 0, नियरली आ जाएगा। तो बेटा ये मेरी बात समझ में आ गई। इस टाइप का सवाल है जहाँ काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या करें भाई। तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, या तो इसको जूल में कन्वर्ट करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करो और आप ये लगा दो, तो भी आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन जब भी करता है हमेशा एनर्जी जूल में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं। तो या तो ऐसे करो, या फिर इसका ई हटा दो, ये पोटेंशियल बन गया, सीधा आंसर आएगा। तो ये शॉर्टकट है। एक एक नंबर के सवाल है, इनमें नंबर नहीं कर सकते, आप शॉर्टकट लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। ठीक है भाई, तो ये भी सवाल हम लोग ऐसे आ जाएं तो कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखो कुछ कंपैरिजन के सवाल आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विच हैव ग्रेटर वेवलेंथ। आपको दिखाई दे रहा है? ओके, सब सही है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विच हैव ग्रेटर वेवलेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लैम्बडा इक्वल टू h/2m के। ये मुझे पता है। देखो अभी हम लोग मटेरियल पार्टिकल लेके चलते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं पार्टिकल प्लस फोटोन, उसके सवाल भी करेंगे हम लास्ट में। तो जरा बने रहिए साथ साथ और ध्यान से देखते रहिए और नोट करते रहिए। ये आ गया, सेम काइनेटिक एनर्जी है तो K सेम, H सेम, 2 सेम, तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास कह सकते हैं। ठीक है, तो या लैम्बडा इलेक्ट्रॉन बटे में लैम्बडा प्रोटॉन। अगर आपको इस मेथड से नहीं करना, कंफ्यूजन होता है, तो हम सीधा भी कर सकते हैं। क्या? लैम्बडा इलेक्ट्रॉन, H सेम, ये सेम, K सेम, Me,
लैम्डा प्रोटॉन H सेम, 2 सेम, मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, दोनों को डिवाइड कर दो, लैम्डा इलेक्ट्रॉन लैम्डा प्रोटॉन। तो यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे H अपॉन में √2m इसके बटे में ये वाली टर्म आएगी, ये वाली आएगी तो ये घूम के ऊपर, H से H कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, या रूट कैंसिल मत करो, सॉरी रूट कैंसिल नहीं होगा, 2 से 2 कैंसिल, K से K कैंसिल, तो लैम्डा E बटे में लैम्डा P, रूट मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये मुझे पता होना चाहिए प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो √1840 वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। ये आप नोट कर लीजिएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन 1836 या 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अप्रोक्सीमेटली ये लेते हैं, अदरवाइज 1836 होता है एग्जैक्ट 1836। ये समझ में आ गया। अब मेथड यही रहेगा, पार्टिकल चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जगह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, देखो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैज सेम काइनेटिक एनर्जी विच हैव ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब आपको बता दूं मैं, अल्फा का चार्ज प्रोटॉन से डबल होता है, क्योंकि अल्फा जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो चार्ज नंबर प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन, तो ये से डबल मास 4 गुना होता है। ये आपको याद करना है, तभी सवाल कर पाओगे। ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा अल्फा H अपॉन 2m अल्फा K अल्फा। लेकिन ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसको हटा दो, लैम्डा प्रोटॉन H अपॉन में 2m प्रोटॉन K सेम रख लो। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर हम दोनों को यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो देखो क्या आएगा, लैम्डा अल्फा बटे में लैम्डा प्रोटॉन हमने ऐसे ले लिया, तो H से H कैंसिल, अल्फा वाला नीचे आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, K 2 कैंसिल, लैम्डा अल्फा लैम्डा P। सुनना ध्यान से, मास ऑफ अल्फा कितना है, 4 गुना ज़्यादा है, मास ऑफ अल्फा 4 गुना ज़्यादा है, तो रूट MP m अल्फा 4, तो 4 MP m अल्फा 4 MP, ये कट गया, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 लैम्डा अल्फा लैम्डा P। तो इसका मतलब प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो अल्फा से डबल है। तो एक चीज़ क्लियर है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा थी, ऐसे तो जिसका मास कम है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जिसका मास कम है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा, क्योंकि वो हल्का पार्टिकल है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन अल्फा, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन आ जाए तो भी ये सारे हम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इनके मास के बारे में बता देता हूँ एक बार, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेथड यही है, सेम, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन सेम होता है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 ज़्यादा होता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से डबल होता है। क्यों? H11 प्रोटॉन, H12 ड्यूट्रॉन, H13 ट्रीट्रॉन, ये प्रोटॉन। चार्ज सेम है, तीनों का मास अलग अलग है, ठीक है भाई। चार्ज ऑफ अल्फा प्रोटॉन से डबल होता है, मास ऑफ अल्फा प्रोटॉन से 4 गुना होता है। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, चार्ज मास ऑफ अल्फा 4 गुना प्रोटॉन का मास। इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा हो गया, ये प्रोटॉन कितना होता है 1840। कोई नई चीज़ नहीं करनी आनी चाहिए, ये इसकी रिप्लेस कर दी, 18 चौक 72, 7360। ये चीज़ें यूज हो सकती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं। इसी में मान लो एक बड़ा क्वेश्चन बन जाए, एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सॉरी ड्यूट्रॉन, ठीक है, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ड्यूट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन ले लो,
एंड अल्फा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विच हैव ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब यहां देखो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m के, सेम 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 काइनेटिक सेम, तो लैम्डा इनवर्सली मास टोटली मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा, तो देखो मास ऑफ अल्फा ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नियरली सेम होते हैं, ध्यान दो, और ये ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, ठीक है। तो इनवर्सली वेवलेंथ के है, इसका मतलब लैम्डा अल्फा सबसे कम, लैम्डा प्रोटॉन लैम्डा न्यूट्रॉन बराबर, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लैम्डा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, सबसे हल्का पार्टिकल, उसके बाद इसकी सबसे कम वेवलेंथ इसकी, क्योंकि सबसे भारी पार्टिकल, हैवी पार्टिकल, ठीक है। इनवर्सली का ध्यान रखो, मास लिखो, ये लिखो, बड़ा आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती कर देते हैं। कुछ भी नहीं करना, जिसका काइनेटिक एनर्जी अगर सेम दे रखी है तो मास जिसका कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, बस ये याद कर लो, हो जाएगा, ठीक है भाई। ये सवाल होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम आ जाए तो सवाल कैसे करने हैं, ऐसे करने हैं। इसके बाद बात आ जाए कि वेवलेंथ सेम है, काइनेटिक किसकी ज़्यादा है, तो सवाल आ जाए तो क्या करें, देखो शायद बोर्ड में आया हुआ है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम वेवलेंथ विच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। किस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यहाँ देखो सेम वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m के, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो एच अपॉन में 2m अल्फा के अल्फा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रोटॉन और अल्फा की वेवलेंथ सेम है, दोनों के फॉर्मूले रख दो, 2mp kp 2m अल्फा के अल्फा, रख दें, ये कैंसिल, 2 कैंसिल, अब ये 1/, है तो सेम आ जाएगा, और या दोनों साइड रूट दो, ऊपर नीचे रूट कैंसिल नहीं हो सकते, आमने सामने हो सकते हैं, तो ये बचेगा mp kp m अल्फा के अल्फा। तो यहां देखो हमसे पूछा है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो kpy के अल्फा, kpy के अल्फा m अल्फा बाई mp, अल्फा का मास 4 गुना होता है, बताया था मैंने, ये कैंसिल, तो kp इक्वल टू 4k अल्फा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। इस टाइप का सवाल आ जाए कर लेंगे। अब सब बता दिया, प्रोटॉन अल्फा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाए, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो आई थिंक कर सकते हो, सेम टू सेम यही सवाल है, ओके, ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखो पोटेंशियल की टर्म में आ जाता है, किसकी टर्म में आ जाता है, पोटेंशियल की टर्म में आ जाता है, क्या, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस विच हैव ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी ये करना है हमें। तो यहाँ देखो पोटेंशियल की टर्म में है h अपॉन में 2m qv, प्रोटॉन है तो लैम्डा पी पी पी, वी सेम है दोनों का, अल्फा h अपॉन में 2m अल्फा q अल्फा v, ये कर देंगे। अब दोनों को डिवाइड कर दो, सुनना ध्यान से, ऊपर वाला कैंसिल, तो p है ये नीचे आएगा 2mp qpv, और ये आएगा 2m अल्फा q अल्फा v, दोनों भी रूट अलग अलग कर दो, सॉरी एक साथ कर दो, ये आ गया लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा, मास ऑफ अल्फा 4 गुना होता है आपको पता है 4mp, q अल्फा 2 गुना होता है 2p, mp qp, ये आपस में कैंसिल, कितना आ गया √8, तो यहाँ पे आ गया लैम्डा p इक्वल टू √8 लैम्डा अल्फा, लैम्डा p इक्वल टू 2√2 लैम्डा अल्फा। अब कई बार ये कह देते हैं प्रूव दैट, तो ये भी हो जाएगा, अल्फा बटे प्रोटॉन का रेशियो ये आ गया, प्रोटॉन बटे अल्फा का रेशियो ये आ गया, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं,
ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया। लैम्डा H/mv होता है, जो चीज़ दे रखी है उसको लगा दो बस। दो फॉर्मूले हैं, पोटेंशियल की बात कर रहा है तो पोटेंशियल लगा दो, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का लगा दो, और जो जो चीज़ें कांस्टेंट है वो छोड़ दो, बाकी लिखो। अगर वेवलेंथ सेम है तो दोनों साइड बराबर कर दो। जैसे यहाँ तो वेवलेंथ निकालनी थी तो अब दोनों को डिवाइड कर दो। अगर ये कहते वेवलेंथ सेम है तो दोनों वेवलेंथ को बराबर कर दो, फिर ये बराबर हो जाएंगे। सोल्व कर दो इसको। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। इस टाइप का सवाल आ जाएगा तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं। और देखो बड़े अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं यहाँ पे। देखिए अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल which have greater de Broglie wavelength, पार्ट बी लेस मोमेंटम। बोर्ड में आया वो सवाल है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे दिया, सेम पोटेंशियल तो फॉर्मूला होता है H/2m/qv। आगे बात समझ में। प्रोटॉन P P P, पोटेंशियल सेम, न्यूट्रॉन में D लगा दो। बोर्ड में आया हुआ सवाल है इसलिए मैं इसको कर देता हूं। दोनों को डिवाइड करेंगे, यहां पे वो लिखना है ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो H कैंसिल, P में नीचे है ये 2mp/qpv, 2md/qdv, 2 कैंसिल, V कैंसिल। अभी आपको बताया था न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से डबल, कि प्रोटॉन होता है H11 H12, तो 2mp, ये mp, चार्ज सेम होता है तीनों का, तो ये आ गया √2। तो प्रोटॉन की वेवलेंथ न्यूट्रॉन से √2 टाइम्स ज़्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, लेस मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? लैम्डा = H/p, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के लिए P लगा दो, न्यूट्रॉन के लिए D लगा दो, दोनों को डिवाइड करो तो ये इन्वर्सली है, ये आ गया लैम्डा P बटे लैम्डा D, ये नीचे आ जाएगा, क्या बचेगा? √2। मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ये आ गया √2 टाइम्स। तो न्यूट्रॉन का मोमेंटम प्रोटॉन से √2 टाइम्स ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आपको अगर वेवलेंथ निकालनी आ गई तो H/p का फॉर्मूला है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दोनों को डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझे भाई? लेस मोमेंटम। अब लेस मोमेंटम पूछा है क्या? मतलब न्यूट्रॉन का इससे √2 टाइम्स ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोटॉन का मोमेंटम लेस है। बोलो, दिखाई दे रहा है आपको? प्रोटॉन का मोमेंटम लेस है क्योंकि इसका √2 टाइम्स 1.4 टाइम्स ज़्यादा है किसका? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन कम है। तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। ओके, इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम लोग कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि पार्टिकल के सवाल तो हम कर लेंगे, अब चार्ज पार्टिकल के साथ साथ कई बार सवाल रेडिएशन के आ जाते हैं। एक फोटोन है, एक पार्टिकल है, तो एक तो फोटोन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक दे दिया पार्टिकल। ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करें? तो ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको शार्प होना पड़ेगा। कैसे? देखो, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन। फोटोन है, इस बार ध्यान रखना, बच्चे सवाल गलत कर जाते हैं, फोटोन को प्रोटोन पढ़ लेते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव सेम वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन फोटोन की वेवलेंथ सेम है, विच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या? वेवलेंथ सेम है, तो देखो फोटोन, फोटोन के लिए फॉर्मूला होता है E hc/λ, पता है आप लोगों को? ठीक है, अब फोटोन है तो E को मैं K मान लेता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या E रखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, hc/λ। ठीक है भाई, सेम वेवलेंथ है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये वेवलेंथ को लैम्डा ही रखेंगे। ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन,
फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में 2m के, होता है स्केयरिंग बोथ साइड, लैम्डा स्केयर एच स्केयर 2m के इधर ले आओ, एच स्केयर अपॉन में 2m लैम्डा स्केयर। ऐसा क्यों किया? काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है, एनर्जी कंपेयर करनी दोनों की। तो फोटोन की एनर्जी ये हो गई, इसकी ये हो गई, तो कंपेयर कब होगा? जब पुट करेंगे। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, सुनना ध्यान से, फोटोन के लिए फॉर्मूला ये, इसके लिए ये। तो ई एनर्जी ऑफ फोटोन के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को डिवाइड कर दो, एच सी बाई लैम्डा, ये आ गया एच स्केयर बटे में 2m लैम्डा स्केयर। ये भी लैम्डा बटे में, ये भी लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, सेम वेवलेंथ है, एक एच से एच कैंसिल। ई फोटोन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2m घूम के ऊपर, लैम्डा भी ऊपर, सी एच। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो बोलो। अब सुनना ध्यान से, एच बाई लैम्डा ई पी बाई के पी 2mc। एच बाई लैम्डा आपको पता है मोमेंटम होता है, पीछे पढ़ा था हमने एच बाई लैम्डा, याद नहीं है तो एक फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू पी सी, पी इक्वल टू ई बाई सी। ई क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा, एच बाई लैम्डा, याद आ गया? तो P एच बाई लैम्डा होता है, और P को हम और क्या लिख सकते हैं? mv 2c बाई वी। फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बटे में इलेक्ट्रॉन की 2c बाई वी। सी स्पीड ऑफ लाइट, वो हमेशा किसी भी स्पीड से ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ फोटोन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है तो ये भी एक से ज़्यादा होगा, बराबर है। इसका मतलब फोटोन की ज़्यादा है। मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया। अच्छा सवाल है, आ सकता है, इसलिए आपको करना है। बोलो ठीक है भाई, ये भी हम कर लेंगे। और देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, एक बड़ा सवाल भी है, वो लास्ट में करेंगे, लेकिन कंसेप्ट के हैं बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए हर सवाल आपको आना जरूरी है, कहाँ पे क्या करना है। इलेक्ट्रॉन फोटोन के सवाल, और देखो क्वेश्चन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव सेम वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड देयर मोमेंटम। सेकेंड पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये सवाल भी आया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सवाल आपसे पूछ लिया। तो देखो सेम वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, मोमेंटम निकालना है। तो सेम वेवलेंथ है, मोमेंटम निकालना है, तो क्या करें? सुनना ध्यान से। फॉर फोटोन, फोटोन के लिए क्या फॉर्मूला है? मोमेंटम एच बाई लैम्डा। एच होता है 6.62 10 की पावर -34, 1 नैनोमीटर 9। तो ये कितना हो गया? 6.62 10⁻⁻10 ऊपर जाएगी तो -25। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 34 में से 9 माइनस कर दो, 34 में 10 में से 24, 25, ये आ गया। अब इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम कैसे निकालें? इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है, तो P इक्वल टू एच बाई लैम्डा, सेम आ गया। ये भी आ गया 6.62 10 की पावर -25। तो मोमेंटम का फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। सेकेंड पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाई लैम्डा। तो एच सी का प्रोडक्ट मैंने आपको बता रखा है, याद है 12.3 10 की पावर माइनस, याद आ रहे 7 था आई थिंक, लैम्डा 1 नैनोमीटर। तो ये ऊपर जाएगा, 2 बचेगा 100, तो 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर आपको जूल में लेना है तो जूल के लिए मैंने बताया था इन दोनों का प्रोडक्ट 19.8 10 की पावर -26
किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। सोल्व कर लो इसको, ये भी मैं कर देता हूँ। 19.8 10⁻⁻17 जूल। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा आपको आंसर आ जाएगा। तो अच्छा सवाल है, आई थिंक CBSE में आया हुआ एक बार, तो कर सकते हो आप। ये भी बात समझ में आ गई क्या करना है, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और, बड़ा अच्छा सवाल है, सुनना ध्यान से, मैं आपको बोल के बता रहा हूं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ, लिख लेना आप, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 1। तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लैम्बडा है, इलेक्ट्रॉन जो निकला उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा 1, इलेक्ट्रॉन जो निकला उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा 1। बात समझ में आ गई। और इसका जो वर्क फंक्शन है वो नेग्लिजिबल है, मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। प्रूव दैट, आपसे पूछा गया है प्रूव दैट लैम्बडा इक्वल टू 2mc/h लैम्बडा 1 का स्क्वायर, या फिर आपसे पूछ लेते हैं घुमा फिरा के फाइंड ए रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड लैम्बडा 1, या फिर आपसे पूछ लेते हैं लैम्बडा 1 ये इधर ले आओ, h/2mc लैम्बडा 1 इसका रूट h λ/2mc, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, चीज वही है, नया कुछ नहीं है, ठीक है। तो फोटोन की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। h न्यू वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है, ये नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट 0। इसका मतलब फोटोन की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी h न्यू वही काइनेटिक एनर्जी है, ये चीज प्रूव हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन hc लैम्बडा, क्या मैं लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गई, hc लैम्बडा, ठीक है भाई। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल टू, ये लैम्बडा इलेक्ट्रॉन कर दो, इलेक्ट्रॉन का लैम्बडा 1 दिया हुआ है, तो लैम्बडा 1 होता है h/2mk, ठीक है। बात समझ में आ गई, 2mk। अब एक बात बताओ, वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, तो जितनी एनर्जी फोटोन की है hc लैम्बडा, जो वेवलेंथ है, ये लिख लो चलो। तो या जितनी एनर्जी फोटोन की है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, जितनी एनर्जी फोटोन की है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, बराबर है तो वैल्यू पुट कर दो। तो लैम्बडा 1 इक्वल टू h/2mke, ke kp के बराबर है hc लैम्बडा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ जाती है तो यहां देखो, स्केयरिंग बोथ साइड, लैम्बडा 1 स्केयर h/h स्केयर, ठीक है, 2mhc लैम्बडा, एक h से h कैंसिल, ठीक है भाई। यहां से देखो ये लैम्बडा घूम के ऊपर, h/2mc लैम्बडा हो गया। एक तो मैंने आपसे कहा था ऐसा आ जाए तो रूट कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2mc/h, यहाँ लैम्बडा, ये क्या है लैम्बडा 1 स्क्वायर। तो जो प्रूव करना था वो हो गया। तो आपको क्या समझ में आया, वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाओ, दोनों की एनर्जी बराबर है, फोटोन की एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के बराबर कह सकता हूं मैं, तो Kp के ही बराबर। इसका फॉर्मूला ये होता है hc लैम्बडा, इसका ये होता है, इसकी वैल्यू उठा के पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ CBSE के लिए, और HBSE में भी आ सकते हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं, लेकिन वहाँ ज़्यादा थोड़े से ना ईजी आते हैं, इतने बड़ी कैलकुलेशन के नहीं आते, या आएंगे तो ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना हमारा बहुत ज़रूरी है।
तो ऐसा वाला तो भी हम कर सकते हैं। तो पार्टिकल पार्टिकल या पार्टिकल और फोटोन में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे डिस्कस किए। तो उम्मीद है आपको डी ब्रोगली वेव के रिलेटेड सवाल समझ में आ गए होंगे सारे। प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक चीज़ और, यहाँ कभी कभी जो डी ब्रोगली वेव है इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं और डेरिवेशन के साथ साथ वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए आ जाती हैं। तो वेव फॉर्म भी ड्रॉ करनी हो तो इस टाइप से एक सर्कल सा बना दो और यहाँ पे इस टाइप से वेव ले लो, ये हो गया। अब ऐसे ही इसके ऊपर से ऐसे, ठीक है, ये इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाओ, 2 या 3 से भी आपका काम चल सकता है। खुली खुली बनाओ थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। वेव पैकेट बोलते हैं इसको, इस टाइप को हम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा हमेशा की तरह। तो अपने चैनल से जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब और लाइक करवाइए ताकि उनको भी +2 की पूरी रिवीजन सीरीज मिल जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने 3rd यूनिट से स्टार्ट किया था, मैग्नेट, एसी पूरा कर दिया, ऑप्टिक्स पूरी कर दी और आज हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एडिशन भी कंप्लीट हो गया है रिवीजन में। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एटम न्यूक्लियाई, फिर सेमीकंडक्टर, फिर पीछे करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पेपर हमारे काफ़ी लेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बने रहिएगा। और डेरिवेशन अगर देखने हैं, कंपटीशन की तैयारी करनी है तो हमारी पूरी सीरीज आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरी प्लेलिस्ट पूरे चैप्टर वाइज सब मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।